उसे आप पकड़ भी लेते हो कि भाई ये वात्सल्य का व्यवहार, लेकिन यथा योग्य वात्सल्य देना ये कैसे महसूस हो? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई जीव भूल करता है तो वो किस आधार पे करता है? यथा योग्यम प्रतिपद्यते, अर्थात उस जिस जीव को हम वात्सल्य दे रहे हैं उस वात्सल्य में यथा योग्य है कि नहीं, कि हम ऐसा तो नहीं छोटे को बड़े की तरह वात्सल्य दे रहे हैं, बड़े को छोटे की तरह वात्सल्य दे रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को बहुत गुणीजन के आधार पर वात्सल्य दे रहे हैं, और जो गुणीजन अपने योग्य है उनके हिसाब से उन्हें वात्सल्य नहीं दिया जा रहा है। मेन सबसे ज्यादा यदि वात्सल्य अंग में कोई बात समझनी है तो क्या समझनी है? यथा योग्यम। क्योंकि आज होता क्या है, किसी के प्रति वात्सल्य आया तो एकदम बहुत वात्सल्य आएगा, उसे उसकी योग्यता के आधार पर वात्सल्य नहीं देंगे, बहुत देंगे, पर या फिर एकदम उसे हीन समझ लेंगे। गलती कहाँ हो रही है? यही हो रही है। जब ये सही आने लगेगी तो हमारे जीवन में वात्सल्य सही तरीके से आ जाएगा। क्योंकि मेन बात क्या समझनी है, यही समझने योग्य है कि जितना हमारे जीवन में किसी भी जीव की योग्यता का सही सही मूल्यांकन होना शुरू हो जाए तो ये वात्सल्य कैसा बन जाएगा? सम्यक वात्सल्य बन जाएगा। अभी तक हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि वात्सल्य ना चल रहा हो, परिवार जनों के प्रति, कुटुंबी जनों के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, भाई बहनों के प्रति, पड़ोसी, लेकिन उन समस्त वात्सल्य में क्या कमी है? यथा योग्य की कमी है। किसी जीव के जीवन में यदि यथा योग्य वात्सल्य की कमी है तो उसके जीवन में नियम से वो वात्सल्य दुखी करने वाला बनेगा। आप विचार कर लो, दुखी होते कि नहीं? भाई किसी जीव के प्रति तुम अति वात्सल्य करते हो, फिर जब वो जीव विपरीत होता है तो दुखी होते कि नहीं? दुखी होने का कारण आता कि नहीं आता? और यदि वही वात्सल्य यदि यथा योग्य होकर किया जाए तो फिर वो संयोग कितना ही प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव ही छोड़ेगा क्या? क्या बात है। अब वात्सल्य का निषेध तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि वात्सल्य करना कैसा है। पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, शिष्य के प्रति, गुरु के प्रति, यदि उन संबंधों में उसकी यथा योग्य वात्सल्य या राग प्रदान किया जाए तो वो कभी दुखी नहीं करेगा। ये सम्यक दर्शन संबंधी वात्सल्य है। लेकिन हमारे जीवन में क्या चलता है? अरे हमारे ये गुरु तो बहुत श्रेष्ठ है, तो अब दूसरी जो 28 मूल गुणधारियों ने बिल्कुल ही मान लोगे। सुनो, हीनता आती कि नहीं? अरे ये गुरु तो हमारी खूब नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, तो उनसे कोई वात्सल्य नहीं है। भाई तुमने जो वात्सल्य दिया है वो 28 मूल गुण की यथा योग्य दिया है कि तुम्हारी अनुकूलता इसमें थी, शुद्ध इन्हें दिया है इसने? किसकी बदौलत दिया तुमने? भाई अगर मुनिराज के लिए वात्सल्य आ रहा है तो उसमें यथा योग्य क्या होना चाहिए? 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होना चाहिए ना, की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन तुमने वात्सल्य किसके बल पर दिया है? अरे हमारी सुन लेते हैं, हमसे राह कर लेते हैं, हमारी पूछ लेते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं। अब ये यथा योग्य मतलब समझ रहे? भाई एक सदग्रस्त जीव जो षट कर्तव्यों का पालन करता है, आपने उसको षट कर्तव्यों के बल पर ही उसे वात्सल्य दिया कि नहीं दिया? विचार करो, एक जीव ग्रस्त में रहते हुए अपनी साधना कर रहा है तो तुम उसे क्या मुनिराज जैसा यथा योग्य वात्सल्य दोगे क्या? नहीं। चीज यहाँ पे समझो,
दोष सहित होने पर भी गुणों की आराधना के बल पर, मुख्यता से के बल पर उसे वात्सल्य देना, ये यथा योग्य वात्सल्य है। ये विचार कर, क्योंकि आज यदि कोई जीव सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है, किसी के जीवन में कोई ठगने का प्रसंग आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वात्सल्य की वजह। ये ध्यान रख ले, किसी को ठगा जा रहा है या स्वयं ठगने का प्रसंग आ रहा है, तो उसमें यही मुख्य बात आ रही है कि वात्सल्य देते समय तुमने आचार्य श्रीमद बद्ध स्वामी के इस श्लोक को याद नहीं रखा। अगर ये श्लोक याद रहता तो आपके जीवन में क्या चलता? यथा योग्यम प्रतिलभ। वो कथन क्यों कह रहे कि यथा योग्य ही वात्सल्य प्रदान करना है, अर्थात किसी के जीवन में कोई उत्कृष्ट साधना देखने के बल पर उसे यथा योग्यता नहीं देनी है, बल्कि वो किस पद के योग्य पहले वो देखना है। बात समझ में आती कि नहीं आती? विचार करके देखो। अब कोई जीव है, कोई जीव बहुत मुनिराज है जो बहुत तपस्या करते हैं, अब तपस्या करते हैं, तप करने से उन्हें खूब प्रसिद्धि मिल गई। अब तुम्हें वात्सल्य तपस्या के बल पर देखना था कि मुनिराज के 28 गुण के निरतिचर पालन के बल पर देखना था? भाई अब कोई मुनिराज है जो मात्र 28 गुण का पालन कर रहा है, ना उनकी जगत में ख्याति है, ना प्रसिद्धि है, बस अपने उन शुभोपयोग में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई वात्सल्य नहीं है? ये विचार करो ना, आपके जीवन में वात्सल्य क्या देखकर आ रहा है? एक सदग्रस्त जीव जो घर में रहते हुए विषय भोग भोग रहा है, समस्त आचरण कर रहा है, उसे किसके बल पर तुम्हें वात्सल्य देना है? उसकी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के निर्णय के बल पर ही तो वात्सल्य देना है। जी। विचार करके देखो, आज यदि कोई जीव तकलीफ में जाता है, ठगने किसी के भी जीवन में हो, अभी विचार कर लेना, कोई प्रसंग आ रहा है तो वो ठगने का प्रसंग सिर्फ एक वजह से आता है। आप विचार करना, आपके जीवन में जो भी ठगने का, किसी ने ठगा नहीं है आपको, कोई जीव आपको ठग नहीं रहा, वो ठगने का कार्य आपके जीवन में आपने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि अगले जीव को आपने इस प्रकार का वात्सल्य दिया जो यथा योग्य नहीं था। अब जैसे मान लो आप कहते हो आपका पुत्र आपको धोखा दे रहा है, आपके संयोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके संबंध आपके लिए चीट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कभी विचार किया आपने? क्योंकि उन्होंने चीट नहीं कर रहे, वो हमने उनके प्रति उनकी योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उनके प्रति वात्सल्य रखा हुआ है, इसलिए वो हमें ठग रहे हैं। भाई आपने सामने वाले पुत्र की योग्यता देखी ही नहीं थी और अति वात्सल्य कर बैठे। अब जब उसमें उस जाति की योग्यता है ही नहीं तो वो आपको ठग रहा है क्या? वो थोड़ी ना ठग रहा है, तुमने गलती करी हुई है ना। विचार करके देखो भाई, किसी की योग्यता उतनी है नहीं और तुम उस योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उसके प्रति वात्सल्य रख रहे हो, तो गलती किसकी है? हमारी ही है ना। विचार करके देखो आप देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य रख रहे हो, लेकिन वात्सल्य रखने से पहले देखो तो भाई तुमने जिस अभिप्राय से वात्सल्य उत्पन्न हुआ है, क्या वो योग्यता उनमें है क्या? यथा योग्यम कहा ना वात्सल्य। यथा योग्यम का मतलब क्या? जिस जीव में, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में उस जाति की योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर ही उसके प्रति वो वात्सल्य रखे।
अब विचार करो, क्या वो वात्सल्य ऐसा होगा क्या? भाई जब अब अगर तुमने उसकी योग्यता का मूल्यांकन कर कर उससे वात्सल्य किया तो तुम्हें कभी दुखी पना नहीं होगा। लेकिन जब योग्यता है ही नहीं और तुम वात्सल्य कर रहे हो तो क्या वो होगा? विचार करो। जीवन भर अपन क्या सोचते हैं, पुत्र पत्नी पति भाई बहन मुझे समझेंगे। अब भाई जब उनमें उस जाति की योग्यता रूप नहीं है तो क्या वो वैसा वात्सल्य दिखा पाएंगे तुम्हारे प्रति? अब यथा योग्य करोगे तो क्या होगा? अरे भाई जब वो सामने वाला समझता ही नहीं है अपन को उस जाति का वात्सल्य क्यों करना है? अब विचार करके देखो, किसी के जीवन में संबंध संयोग पदार्थों को लेकर यदि ठगने का प्रसंग आ रहा है तो वो ठगने का प्रसंग किसकी वजह से आ रहा है? सामने वाले ने ठगा नहीं भाई, हमने उसकी योग्यता इतनी थी नहीं और उस योग्यता को बिना मूल्यांकन किए हुए उसके प्रति राग व्यवहार किया, स्नेह का व्यवहार किया, जिसकी वजह से हम आज दुखी हो रहे हैं। तो विचार करके देखो, दुखी होने वाला कार कहाँ बनता है? हमारे द्वारा ही तो बन रहा है ना, कोई दूसरा तो कर नहीं रहा। अभी कितनी बड़ी लाइन आचार्य समतबद्ध स्वामी एक पॉइंट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यथा योग्यम प्रतिलभ, यथा योग्य करें हम। आप एक सामान्य व्रती है सामान्य व्रती की करें, एक देश व्रती है देश व्रती की करें, अणुव्रती है अणुव्रती के हिसाब से करें, महाव्रती है महाव्रती के हिसाब से करें। आपके जीवन में वो वात्सल्य किसके बल पर प्रकट हो रहा है? विचार करके देखो भाई। अब कई बार गलती क्या, अरे देखो हम तो उनके प्रति इतना वात्सल्य कर रहे थे, उनका तो श्रद्धा ऐसी थी, उनका चारित्र ऐसा था, उनका तो भाई आपने मूल्यांकन किया क्या? पहले ये बताओ, आपने मूल्यांकन किया वात्सल्य देने के प्रति कि नहीं हम श्रद्धा के बल पर इतना दे रहे हैं, ज्ञान के आधार से इतना दे रहे हैं, चारित्र के आधार पर इतना दे रहे हैं? पहले मूल्यांकन तो करो सामने वाले जीव का, फिर उसे वात्सल्य दो ना, फिर देखो आपके जीवन में तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। भाई अब जिसके अंतरंग में आपके प्रति समझने का आपके लिए समझने की योग्यता है नहीं और तुम उसे अपना समझने की वात्सल्य दे रहे हो, तो अब तकलीफ किसको होनी है? तुम्हें होनी है उसे होनी है? विचार करो, जैसे आपके लिए कोई नौकर मिला, अब वो नौकर के अंदर में इतनी योग्यता नहीं है कि मालिक के जाने के बाद वो दुकान चला पाए। अब मालिक ने नौकर को बड़ा मूल्यांकन दे दिया, अरे यही तू ही चला सकता है, वही कर सकता, तो अब तक अब हानि हानि किसको होगी? मालिक को होगी कि नौकर को होगी? ये आपको तो अपने सेवक को उतना ही वात्सल्य देना था ना, भाई ये इतना काम नहीं कर सकता, और हमने बिना योग्यता पहचाने हुए उसे इतना वात्सल्य दे दिया। अब हानि हो रही कि नहीं हो रही? विचार करो। अब पति विचार करे कि पत्नी हमें समझे, और पत्नी विचार कर रही है पति हमें समझे। अब योग्यता दोनों में एक दूसरे को समझने की ना हो तो फिर, और वात्सल्य इतना दे रखा हुआ है कि तकलीफ हो रही है। तो अब योग्यता का मूल्यांकन किए बिना तुम वात्सल्य बांटोगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ठगने का प्रसंग तो तुम्हारे ही जीवन में आएगा ना। अब फिर ये कहो कि नहीं देखो सामने वाला तो हमसे छल कपट कर रहा था, हमसे हमसे बड़े प्यार से बोलता है और अंदर कुछ और रहता है। तो भाई अभिप्राय में अगर परिवर्तन आ रहा है, तुमसे कोई चीट कर रहा है ठग रहा है, तो उसके पीछे पहले अपना कारण देखो कि कहीं मैंने तो इसके प्रति ऐसा वात्सल्य नहीं बना लिया, मैंने तो इसके प्रति ऐसा स्नेह नहीं कर लिया। नहीं, यहाँ पे चर्चा किसकी चल रही है? पर की थोड़ी ना चल रही है, यहाँ पे तो चर्चा स्वयं की चल रही है।
पर जो करेगा उसकी चर्चा का विषय अलग है। यहाँ तो स्वयं की चर्चा चल रही है कि स्वयं के लिए क्या सुखी होने के उपाय हैं। अब विचार करो, हमने सोच के रखा हो कि नहीं पुजारी हमारे लिए ये कार्य करेगा, अब पुजारी के अंदर में वो योग्यता है ही नहीं, तो अब बोलो पुजारी के प्रति बारंबार दुखी होगे कि नहीं होगे? विचार करो, हमने सोच लिया कि भाई हमारा हमारा कर्मचारी ऐसा काम करेगा, और उसके अंदर में ऐसी योग्यता है ही नहीं, तो तुम प्रतिदिन उससे लड़ाई लड़ो, अरे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। भाई ऐसा वात्सल्य दे क्यों रहे हो उसे कि जब उसके अंदर में उस जाति की योग्यता है ही नहीं? ये पहले ही डिसीजन ले लो ना कि भाई इसमें इतनी योग्यता नहीं है, मुझे तो इतनी योग्यता के आधार पर इसे इतना ही राग देना है, इतना ही वात्सल्य देना है, इतना ही स्नेह देना है। फिर देखो आप उस काम, जिस काम की योग्यता उसके अंदर में, वो उतना ही काम करेगा और उस काम की उतना ही तुम स्नेह दोगे, तुम कभी दुखी रहोगे क्या? विचार करके देखो, हमने ही तो इस प्रकार के बीजारोपण करके अपने आप को दुखी किया हुआ है, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा। ये विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में इस जाति की यथा योग्यम वात्सल्य नहीं चलता। पद के योग्य जिस अवस्था में जो जीव रह रहा है, चाहे वो सेवक हो, कर्मचारी हो, मंत्री हो, राजा हो, भैया हो, गुड़ीजन हो, साधर्मी हो, ग्रस्त साधर्मी हो, व्रती हो, महाव्रती हो, यदि हम उनकी योग्यता के पद योग्य यदि वात्सल्य का व्यवहार करते हैं, तो हमें रिटर्न में वैसा ही स्नेह प्राप्त होगा। और हम वैसा कार्य करते नहीं है, जब वो कार्य होता ही नहीं है, तो हमारे जीवन में दुखी होने के प्रसंग आएंगे कि नहीं आएंगे? विचार करके देखो। अब फिर अपन ब्लेम क्या करते हैं कि भाई मेरे को नहीं समझता, माँ मेरे को नहीं समझ रही, पति मेरे को नहीं समझ रहा है, पत्नी नहीं समझ। ये जितनी भी संयोगों के द्वारा, संबंधों के द्वारा हमारे जीवन में जो संक्लिष्टता जन्म ले रही हैं, उस संक्लिष्टता का मूल कारण है तुम्हारे द्वारा बिना यथा योग्य दिए हुआ स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, राग। यदि तुमने योग्यता के बल पर इन्हें स्नेह दिया होता, योग्यता का मूल्यांकन किए कर इनके प्रति प्रेम वात्सल्य दिया होता, तो क्या कभी तुम दुखी होते क्या? विचार करो भाई, जब हमने इस जाति का स्नेह दिया ही नहीं कि वो हमें ये करके देगी, ये वो हमें ऐसा कर देगा, तो फिर हम दुखी क्यों होंगे उससे? फिर हमें ऐसा क्यों लगेगा कि सामने वाला हमें ठग रहा है, हमसे चीट कर रहा है, देखो हमें बता नहीं रहा है, हमारे हमारे पास ऐसा व्यवहार नहीं। वो नहीं कर रहा है, बल्कि तुमने उसकी योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया था, और बिना योग्यता मूल्यांकन किए हुए उसके प्रति जो वात्सल्य में निरंतर अपेक्षाएं रख ली थी, उन अपेक्षाओं ने तुम्हें वापस दुखी कर दिया। सिद्धांत ये कह रहा है, संसार में जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत सिर्फ एक ही बनाया है कि तुम्हारे दुखी होने में कोई परद्रव्य, कोई परवस्तु एक क्षण मात्र भी आपके लिए दुखी कर नहीं सकती और उसमें शामिल नहीं है। क्या बात है! तो फिर दुखी कौन कर रहा है? तो ये दुखी कोई नहीं कर रहा, दुखी हो रहे हो। डर कोई नहीं रहा है, दुखी हो रहे, क्योंकि तुमने इस प्रकार की दूसरू परिणतियां जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को नकार कर अपने हिसाब से जो जीवन जीने का प्रयास किया, उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। दुखी कोई कर नहीं रहा है, ये ध्यान रख लेना। सिद्धांत यही कहता है। अब तुमने अपने नौकर या अपने सेवक की योग्यता मूल्यांकन किए बिना उसे दुकान सौंप दी। अब दुकान में नुकसान हो रहा है, तो क्या दुकान नौकर ने नुकसान किया क्या? विचार करो, नौकर ने तो नुकसान नहीं किया व्यापार में। नुकसान कब हुआ? जब तुमने उसकी योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, इसकी वजह से दुखी हुए।
भाई आप यथा योग्य वात्सल्य देते ना कि नहीं भाई, नौकर को समझा के जाते कि भाई इस जाति का सामान तुम्हें बेचना आता है, यदि कोई ग्राहक इस प्रकार का सामान लेने आए तो ही दिखाना, बाकी कह देना सामान नहीं है। अब ये योग्यता और स्नेह का व्यापार कहलाया कि नहीं? अब तुमने कह दिया अरे कर लेना, अब वो 2 रुपए की चीज उसने 1 रुपए में दे दी, तो हानि किसको हो रही है? हमें ही तो हो रही ना। ऐसे ही विचार करो कि भाई घर में जो माता पिता पत्नी भाई बहन जो भी हैं, भाई इनमें इस जाति के कार्य करने की योग्यता है नहीं, और हम सोचे कि नहीं ये कार्य कर ला कर दे देवे, तो अब दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? चाहे वो क्यों? क्योंकि तुमने तो बिना उसकी योग्यता का मूल्यांकन किए बिना तुमने उस कार्य करने का स्नेह उसे दे दिया था, वात्सल्य उसे दे दिया था। अब वो वात्सल्य ही तो तुम्हें ठग रहा है ना, क्योंकि उस वात्सल्य में तुमने कितनी अपेक्षाएं, कितनी आकांक्षाएं, कितनी इच्छाएं, कितनी कितनी अंदर में बात स्पष्टता कर ली थी कि मेरी ये पूर्ति हो जाएगी। अब वो उस जाति का, उस पदार्थ में उस जाति योग्यता का मूल्यांकन था ही नहीं, तो वो कैसे करके लाके देगा आपको? यहाँ पर चर्चा सिर्फ इस बात की है कि हमारे जीवन में संयोग या संबंध या परिस्थितियां कैसी ही आए, उनमें दुखी होने का कारण बहिरंग परद्रव्य न होकर हमारे द्वारा पहले ही पूर्व में उसके प्रति दिया गया वात्सल्य बिना योग्यता के बल पर था। यदि वो योग्यता और वो योग्यता का मूल्यांकन किए करके तुम यदि स्नेह का वातावरण बनाओ, तो देखो तुम्हारे जीवन में उस जाति की सुख सुविधाएं अपने आप बनी रहेंगी। अब विचार करो, आज जो भटकन हो रही है, जो जीव धर्म मार्ग से च्युत हो रहे हैं, देव शास्त्र गुरु से च्युत हो रहे हैं, जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र से भटक रहे हैं, उन सब में मूल कारण क्या है? कि जीव की योग्यता का सही सही मूल्यांकन नहीं करना। आज यदि सही योग्यता का मूल्यांकन किया होता तो भटकन कहीं से कहीं तक नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि आपको कोई ठग रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है। विचार करो भाई, जिसमें जितनी समझने की योग्यता है तुमने उतनी ही समझने योग्य उसे स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, तो तुम्हारे लिए वो उतना ही कार्य करेगा कि नहीं करेगा? तो तुमने यदि अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, इसे इतनी बातें बता देते हैं। अब बता दी तुमने, अब उस बात की बताने के बाद उसके अंदर में उन बातों को बचाने की क्षमता है नहीं। अब क्या हो रही है? संकलिष्टता हो रही कि नहीं हो रही? अब तुमने तो अपने वात्सल्य की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उसको वो दोष रूप बातें बता दी। अब हो क्या रहा? अब विचार करो, अब उससे संकलिष्टता शुरू हुई कि नहीं? हम कई बार ये सोचते हैं, आपको ये लगता है कि हमें सारे हमें सबकी बातें बता देना चाहिए, हमें अपने मन की बातें मन की बातें बता देना इस जाति का स्नेह और वात्सल्य में पहले नंबर योग्यता का मूल्यांकन किया करो कि हम किसके सामने क्या बता रहे हैं। अगर तुमने इस जाति की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना अपने अपने अंतरंग की समस्त संसारिक बातें भी यदि किसी को बता दी कि नहीं इसके अंदर में तो इतना पचाने की क्षमता है नहीं, और तुमने वात्सल्य में आकर स्नेह में आकर वो बातें बता दी, तो अब जब वो दूसरी और तीसरे से कहेगा तो तुम्हें क्या लग रहा है? देखो ये मेरे से छल कपट कर रहा है, ये मेरे से ठग रहा है। अरे भाई, वो नहीं ठग रहा है, गलती तो तुमने ही करी ना। तुमने ही तो उसकी योग्यता का मूल्यांकन किए बिना तुमने ही तो उसे अपनी महत्वपूर्ण बातें बता दी, अपनी दोषपूर्ण बातें बता दी। उसने थोड़ी ना ठगा है।
विचार करो, ठगने का प्रसंग कहाँ से आया? कभी विचार किया? भाई हम बिना यथा योग्यता जाने हुए यदि वात्सल्य और स्नेह को बांटते रहेंगे तो वो सामने वाला हमें ठगता रहेगा और हम सोचेंगे देखो छल कपट कर रहा है, हमें चीट कर रहा है। तो विचार करके देखो कि हम वो वात्सल्य ही तुम्हें दुख का कारण क्यों बन रहा है, क्योंकि तुमने उस वात्सल्य या स्नेह को देते समय अपने जीवन में यथा योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया। यदि योग्यता का मूल्यांकन किया होता तो तुम्हारे जीवन में स्नेह और वात्सल्य कहीं ठगने का प्रसंग नहीं लाते। अब विचार करो जिसके जीवन में इस जाति से वात्सल्य और स्नेह का मूल्यांकन नहीं होता है वो प्रति समय ठगा जाता है और दुखी होता है। अब विचार करके देखो, हमें मालूम है कि घर के बेटे में, घर की पत्नी में, घर के पति में, घर के माता पिताओं में इस जाति की बातों को सुनकर पचाने की क्षमता नहीं है, फिर भी उनके प्रति होने वाला स्नेह और वात्सल्य हमें उस जाति की बातों को बताने में मजबूर कर देता है। तो अब दुखी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं क्या? दुखी तो वो नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो अपनी योग्यता के आधार पर ही काम कर रहे हैं ना। तुमने उनमें अधिक योग्यता से अधिक योग्यता देखकर वो महत्वपूर्ण बातें शेयर कर दी और संक्लिष्टता दुर्ध्यान के कारण कौन बनेंगे? तुम ही बन रहे कि नहीं बन रहे? भाई ये वात्सल्य और स्नेह देते समय चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, आचार्य कहते हैं बिना यथा योग्य करे बिना आप वात्सल्य और स्नेह को बांटने का प्रयास नहीं करो, वरना एक संबंध दूसरे संबंध में नियम से संक्लिष्टता दुर्ध्यान बनाकर रखेगा। एक संयोग दूसरे संयोग के प्रति नियम से संक्लिष्टता का कारण बने बिना रहेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अब दुखी होने का कारण यही तो रहता है। आज संबंधों में जो एक दूसरे संबंध में हीना दिखता या कहीं अधिकता या कहीं सम्मान अधिक, किसी में सम्मान कम, किसी को मुख्यता अधिक, किसी की गौणता कम, तो ये दुखी होने के कारण यहीं से तो हो रहे शुरू। वो कहाँ से रहे? बस आपने वहां पे स्नेह और योग्यता और वात्सल्य को बिना देखे बिना देते चले गए। अब देते चले गए तो दूसरा वाला संयोग दुखी नहीं होगा क्या? विचार करके देखो आप इसमें, क्योंकि आपने योग्यता का मूल्यांकन कहाँ किया? मुख्यता और गौणता के आधार पर कार्य कहाँ किया? अपने और पराये की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना ही राग देते चले गए। प्रयोजन अप्रयोजन को जाने बिना ही वात्सल्य और राग देते चले गए। तो अब ये गलती किसकी है? परद्रव्य की थोड़ी ना है, स्वयं की है ना। भाई योग्यता शब्द का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि वहां पर वो लाइन क्या कह रही है कि भाई यथा योग्य, जो जिसकी पात्रता रखे हुए उसी पात्रता के अनुरूप जानकर उसके लिए उस जाति का स्नेह वात्सल्य प्रेम राग भाव आदि देंगे तो कभी भी वो संयोग कोई भी परिस्थिति हमें वापस दुखी नहीं करेगी। अब तुमने एक जगह मुख्यता करी नहीं, दूसरी जगह गौणता कर दी तो दुखी नहीं होगी? जिसको मुख्य करना था उसे मुख्यता नहीं करी, जिसे गौण करना था उसे गौण नहीं करा। हमारा ही व्यवहार तो हमें दुखी कर रहा है। अगर ये बात गहराई से समझने में आ जाए तो ये विचार कर लेना कि भाई कोई भी जीव तुम्हें ठग नहीं रहा है, तुमने स्वयं ही उसे ठगने के अवसर दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अत्यधिक वात्सल्य प्रेम और राग भाव बिना योग्यता के बल पर उसे दे दिए हैं। वही चीज हमें दुखी हो रही है। भाई पात्रता तो हो उसमें, तब तो आप उसे स्नेह दो।
विचार करो, अब किसी के अंतरंग में जिस जाति की पात्रता है तुम उस हिसाब से उससे वात्सल्य करोगे तो क्या दुखी होगे क्या? विचार करो, होता कि नहीं होता? संसार के जीवन में ऐसा घटित होता कि नहीं? बच्चे माता पिता से वात्सल्य प्रेम करते हैं और इतनी अपेक्षा रख लेते कि ये ऐसा करेंगे, ऐसा करके देंगे, क्योंकि अन्य के माता पिता उन्हें ऐसा कर रहे हैं। जब उनमें इस जाति की पात्रता ही नहीं है तो बच्चा दुखी होगा कि नहीं होगा? और माता पिता अगर ये सोच लें, देखो हमारे पड़ोसी का बालक तो ये करके दे रहा है, मेरा बेटा ये नहीं कर रहा। भाई तुम्हारे बेटे में इतनी पात्रता है, तुम उतनी ही पात्रता के आधार पर उससे अपेक्षा संबंधी वात्सल्य करो ना, इसलिए करो ना। फिर देखो आपके बालक आपको सुखी करता है कि नहीं। अब तुमने अपने बालक में वात्सल्य और प्रेम कौन सा दिया? पड़ोसी के बालक को की पात्रता देखकर। तो अब दुखी तुम नहीं होगे क्या? अब तुम कह रहे बेटा तो मेरे किसी काम का नहीं है। भाई बेटे के अंदर में जितनी काम की योग्यता थी उतना स्नेह और वात्सल्य तो देते। फिर देखते तुम शिकायत तुम्हारे पास आती कि नहीं। हमारी यही योग्यता का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। ना पत्नी की योग्यता का मूल्यांकन करके पति स्नेह वात्सल्य कर रहा है, ना पत्नी पति की भाई पति में क्या देख रहे हैं, अरे बगल वाला तो इतना कमा के रख रहा है, हम वही नहीं कर पा रहे। तो दुखी कौन हो रहा है? पत्नी। क्यों? क्योंकि तुमने तो उस जाति का वात्सल्य उसने दिया ही नहीं जितना हमारे पति के अंदर में योग्यता थी। तुमने कैसी दी? अरे बगल वाले की इतनी दी। तो अब दुखी कौन हो रहा है? पति थोड़ी ना दुखी कर रहा है। तुमने स्नेह और प्रेम और वात्सल्य में योग्यता ना देखकर उस जाति का मूल्यांकन किए बिना कार्य किया। अब पति सोचे कि नहीं बगल वाले के यहाँ तो वो ये करके दे रही है, वो उन्हें ये भी आता है, उन्हें ये। भाई पात्रता देखो ना कि हमारे पत्नी में कितनी योग्यता है। भाई दुखी कौन कर रहा है? एक दूसरा संबंध एक दूसरे को दुखी नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं के द्वारा दिया गया एक दूसरे संबंध में जो तुमने स्नेह वात्सल्य दिया है वही तुम्हें ठगने के माध्यम से दुखी कर रहा है। ये ध्यान रख लेना। ये जो शिकायतें रहती ना भाई की, पत्नी की, पुत्र की, पति की, माता पिता की, इन शिकायतों का कारण वो नहीं है जिनकी वजह से शिकायतें कर रहे हैं। शिकायतें हमने स्वयं उत्पन्न करके रखी हैं कि हमने उनमें इस जाति का स्नेह, इस जाति की प्रेम, इस जाति की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जन्म लेके रख दी, जिनकी वजह से वो पूर्ति ना होने पर हमारा मिथ्यात्व ये कहता है कि सामने वाला हमें दुखी कर रहा है। ये मोह की दशा है। और यदि ज्ञानी जीवों के जीवन में देखो, विचार करके देखो, कितना बड़ा परिवार होता है, कितने भाई बहन, कितनी पत्नियां, कितना साम्राज्य होता है। कभी उनके जीवन में ये दिखाई दिया कि वो दुखी कर रहे हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके माध्यम से ऐसा ही वात्सल्य और स्नेह उन्हें दिया जाता है जिसकी वजह से वो स्वयं कभी दुखी नहीं होते। ये ध्यान में रख लो। आज हमारे जीवन में यही गलतियां तो चलती हैं और फिर अपन दुखी होने का प्रश्न कि नहीं संयोग दुखी कर रहे हैं, ये संबंध दुखी कर रहे हैं, ये वो वस्तु दुखी। भाई आपने उसकी योग्यता का मूल्यांकन किए बिना ही तुमने उसके प्रति स्नेह और वात्सल्य दे दिया, तो अब वो वात्सल्य और स्नेह तो निष्प्रयोजन रहा ना। तो वो ही तुम्हें ऐसा लगा, अरे तो मेरी बात ठग रहा है, मेरे को मेरी बात ही नहीं मान रहा, मैं तो इसे इतना चाहता हूँ। तुम्हारा चाहना ही तो गलत है, क्योंकि तुमने उस चाहने में योग्यता कहाँ देखी? उस जाति की योग्यता है ही नहीं, उस जाति की समझदारी है ही नहीं, उस जाति का विवेक है ही नहीं, और तुम उससे उस जाति की अपेक्षा कर बैठे हो। तो अब दुखी कौन कर रहा है? वो कर रहा है कि स्वयं ने ही उस जाति के दुख को उत्पन्न करके रखा है। आज विचार करके देखना,
कि आज संबंध या संयोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं, कि उन संयोग या उन संबंधों में तुमने वात्सल्य और स्नेह बिना योग्यता के मूल्यांकन किए बिना दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो संबंध तुम्हें। आज संसार के कोई भी पदार्थ हो, तुमने उस पदार्थ में योग्यता का मूल्यांकन किया ही नहीं। भाई तुमने अपने पेट के लिए स्नेह किया, अपनी भूख के प्रति वात्सल्य रखा, स्नेह दिया, तुमने देखा था कि तुम्हारे अंदर में पचाने की क्षमता कितनी थी? अब तुमने भोजन से खूब राग कर लिया, अरे ये वाला गरिष्ठ भी खा लो, ये वाला बढ़िया ये भी खा लो। अब दुखी भोजन कर रहा है क्या? कहते क्या है, अरे भोजन गड़बड़ था, भोजन खराब बनाया था, भोजन गरिष्ठ था। भोजन गरिष्ठ नहीं था, तुम्हारे अंतरंग में तुमने अपनी भूख या अपने पेट के प्रति स्नेह वात्सल्य बिना योग्यता किए बिना देखा था, तभी तो वो भोजन पचा नहीं। अब कमल विचार करके देखो, भोजन से राग करना गलत था क्या? अगर भोजन खराब था तो वही बड़े पचाने वाले व्यक्ति ने भी तो खाया था, उसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्यों हो गया? क्योंकि तुमने अपनी योग्यता नहीं देखी थी। सिद्धांत को समझने का प्रयास करो, गलती परद्रव्य में नहीं स्वद्रव्य में ही होती है। जितना तुम स्वद्रव्य की योग्यता का मूल्यांकन करोगे, तुम्हारा स्नेह और वात्सल्य कभी दुखी नहीं करेगा। यदि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे कारण वो नहीं है, उसके पीछे कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने ही उसे ऐसा समझा ही नहीं था। कमल माफ कर दे, अगर ये पहले समझ लेते तो वो ना, जो नहीं समझ रहा है उसके प्रति इतना ब्लेम क्यों करते? ये ध्यान में रखो, हमने उसे इस जाति की योग्यता से मूल्यांकन नहीं किया था, इतना स्नेह और वात्सल्य दे दिया था कि वो मुझे समझेगा, लेकिन उसके अंदर में इस जाति की पात्रता ही नहीं थी। अब दुखी कौन कर रहा है? वो कर रहा है क्या तुम्हें ना समझ कर? नहीं, दुखी तुम स्वयं ही अपने स्नेह और वात्सल्य से हो रहे हो, ये ध्यान में रखो। इसी पर शेष चर्चा अपन पश्चात करेंगे। भगवान आपके ज्ञान को